हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज लाए हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके बहन भी आपसे पढ़ सके, मेरे चैनल से पढ़ सके। और वीडियो कैसा लगेगा आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। तो सामान्य दूर कहेगा, यदि दूर कहेगा तो आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका कह दे न्यूनतम, न्यूनतम हो जाए, यदि आपका न्यूनतम कह दे तो न्यूनतम आपका सर जी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका डी में दिया गया है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे बाबू। तो बताइए कैसे समझ में आया आप लोग को, अच्छा समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। पुतली द्वारा, आपके दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा। तो मेरे बाबुआ पक्षमाभि द्वारा जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो सी का यहाँ सही दिखा रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताइए कैसा लगा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। आप नहीं तो क्वेश्चन में उठा के जाइए। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म, ठीक है। तो जहाँ अधिक कहेगा तो आपका हो जाएगा बैगनी सरजी। ओके दोस्तों, बैगनी। यदि कम कहेगा तब लाल होगा, लेकिन यहाँ आपका डी में ऑप्शन राइट दिख रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों। तो चौथा नंबर भी देखिएगा गौर से कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की किसका उपयोग होता है। तो बताए थे प्रिज्म का उपयोग होता है, तो प्रिज्म द राइट ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को, निकट करा, ध्यान सुनिएगा, निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे नेत्र में क्या हो गया है। क्या हो गया नेत्र में, तो निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब कि सॉरी दूर दृष्टि दोष। जो निकट की वस्तु को नहीं देखें उसे दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया आप लोग का। ऑब्जेक्टिव में हम सब्जेक्टिव को तोड़ तोड़ के बताएंगे, ठीक है ना। मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, पता है आपको। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस सबको छोड़ना नहीं यार। देखिए सब एग्जाम में आया गया है, देखिए सब एग्जाम में यहाँ देखिए बता रहा है कि सब आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7वां नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध कहेगा तो ओम सर हो जाएगा, और मेरा भी सर नाम ओम है। तो याद कर लीजिएगा कि स्पार्की एजुकेशन का सर ओम है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो जूल प्रति कूलम आपके सर वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से बी इज़ द राइट ऑप्शन। आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तैयार रहिएगा धमाकेदार एंट्री के साथ, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है सर। विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ज्योति तीव्रता, तीव्रता कहेगा, तीव्रता कहेगा सर तो सीधा लगा दीजिएगा, याद कर लीजिएगा केंडला। केंडला बताइए सर केंडला कहाँ है। तो सर केंडला आपके ऑप्शन में दिया गया है ए में, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं और आ मीटर से धारा को मापते हैं। क्या मीटर, आप मीटर से धारा को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत, ध्यान सुनिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक साहब जी आपका वाट होता है, ठीक है, वाट। तो यहाँ भी सी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। और देखिए सभी एग्जाम में पूछा वाला है, सब पूछ गया है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है और भी ज़बरदस्त है। कह रहा है कि आवेश प्रवाह की समय के दर को क्या कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह होता है उसको समय के दर को क्या कहते हैं।
तो हम लोग आवेश जहाँ लिख दे, आवेश का प्रवाह जहाँ लिख दे, वहाँ साहब जी हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं, मतलब धारा का उत्पन्न होता है, मतलब धारा उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाती है। चलिए यहाँ से सर समझ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, चलिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कह रहा है विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज साहब जी आपके फैराडे साहब ने की। तो फैराडे यहाँ से आपका राइट हो जाएगा सर। चलिए ठीक है सर, अच्छा है, फैराडे है तो अच्छा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन सर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा है सर कि एक विद्युत, ध्यान से सुनिएगा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, ठीक है, और 220 वोल्ट की स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो 55 दूना, ठीक है, तो बस 2.5 एम्पियर हो जाएगा, भाग दीजिएगा तब, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य विधुनमय, ध्यान सुनिएगा, क्या कर रहा है, सामान्यता विधुनमय तार किसका प्रयोग होता है? तो काले रंग का प्रयोग होता है सर जी। तो यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से, ये सभी यहाँ पूछे गए कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे का, ठीक है दोस्तों, नर्म लोहे का। चलिए अस्थाई चुंबक नर्म लोहा मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जैसे लघुपन होता है, लघुपतन, तो यहाँ जो धारा का मान होता है वहाँ बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डायनमो में कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो में आपका कहेगा, तो डायनमो में सर जी प्रत्यावर्ती धारा होती है, डीसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा में होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कहेगा, तो आयनिक मतलब CCl4 हो जाएगा सर जी, आयनिक बंद बना रहा है, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम का प्रमुख एस क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स आपका बॉक्साइड होता है सर जी। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए बॉक्साइड यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन उपधातु है? फिर लोहा है, कॉपर है, निकेल है कि सवेडियम है? तो जैसे उपधातु कहेगा तो सवेडियम हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के देखिए, क्लोरीन की क्या करा है, क्लोरीन की संयोजकता कितने? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या पहले जान लीजिए। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसको जब विन्यास में तोड़िएगा तो 2 8 साहेब जी 7 हो जाएगा। और संयोजकता किसे कहते हैं? तो जो लास्ट में बचे, जो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो इसी को, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 7 कहाँ दिख रहा है सर जी? तो देखिए क्लोरीन की संयोजकता हमको 7 दिख ही ना रहा है, तो आपका यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है। तो क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है, 2 8 7, 7 हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो यहाँ 7 लिख लीजिएगा, ठीक है, 7। चलिए किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को सरलता से काटा जा सकता है? तो हम लोग देखिए कौन कौन काटेंगे, देखिए लिथियम को काट सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम को काट सकते हैं, और है एक दो गो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर लोहा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं, क्या कह रहा है बचुआ, बच्चों मेरा कह रहा है, देखिए यहाँ, हाँ, धातुओं को जोड़ने का प्रयुक्त गैस कौन है? धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गैस हम लोग कहते हैं एथाइन को कहते हैं, एथाइन, ठीक है, एथाइन मतलब काइन, ठीक है, CnH2n-2 का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? जैसे कहेगा जल में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 सर जी, और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 कहाँ दिया गया है? तो आपका दिया गया है बी में दिया गया है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट टिक लगाइए और एग्जाम में फिलअप कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? फिर से सुनिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड हम लोग कहते हैं, अधातु जैसे कहेगा तो वो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल। और आप यदि पूछ दे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान साहब जी 7.5 से कम होता है, 7.5 से कम होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिका क्या है? तो सिलिका पूछेगा तो उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या सर 26 होती है। चलिए ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न और हमेशा पूछता है। कौन अधातु है? अधातु कहेगा तो कार्बन हम लोग का धातु के रूप में जाना जाते हैं, इसको अधातु में हम लोग शरण देते हैं। ठीक है, अधातु इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भाग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधातुओं ना यहाँ पहुँचे थे। हाँ चलिए, तो यहाँ से आपका, हाँ यहाँ से आपका, हाँ चलिए अधातु हो जाएगा कार्बन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? तो धातु का अधातु कहेगा तो हम लोग का पारा, देखिए पारा हो जाएगा। ठीक है, धातु अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका ब्रोमीन राइट आंसर होगा। ठीक है, अधातु कह रहा है तो ब्रोमीन होगा, और यदि धातु कहेगा तब पारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ रख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना, चलिए यहाँ किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जा सकता है। बताए थे लिथियम का भी एक काटने वाला चीज़ है। चलिए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो 24 कैरेट में किया जाता है। 24 कैरेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है क्या होता है? तो यहाँ से आपका लोहा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल क्या है? तो पीतल आपका सर मिश्र धातु है, मिश्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा? तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। और यदि पूछ दे कि बेंजीन क्या है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप 12th में पढ़िएगा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र तो CnH2n+2 है। तो सी में अब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो 0.03 होता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो मीथेन कहते हैं। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन कंप्लीट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H6O6 होता है। देखिए C6H12O6 होता है, सॉरी। तो यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईथेन में कितने सहसंयोजक? ईथेन कहेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मीथेन में कितने संयोजकता है? तो मीथेन में 4 हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो सबेरियम उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक आपका सर CaCl4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन जिसमें -2 हो तो आपका C2H2 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए आ गया एरोमेटिक का। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताए थे कि बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से C6H6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता देखिए, तो कार्बन की संयोजकता, सबसे पहले संयोजकता को सबसे पहले जानने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या समझिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसको जब तोड़िएगा तो 2 4 होगा, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 4 यदि ऑप्शन में दिया गया है तो बिल्कुल राइट, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 अवयव होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आप कमेंट करके बताइएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में कौन सी? तो मृतजीवी होती है। चलिए यहाँ से ठीक है सर। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना साहब जी उपचयन प्रक्रिया है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। चलिए
अगला क्वेश्चन से कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी जो कि शरीर से बाहर निकाले, तो वृक्क हम लोग का उत्सर्जी अंग है। चलिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग सर हम लोग कहते हैं ट्रेकिया को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम सर किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली सर अर्धपारिगम्य झिल्ली है। चलिए, मैंने जो भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से तो और इम्पोर्टेंट है। दही के जमने में, फिर सुनिएगा, दही के जमने में निम्न कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन प्रक्रिया होती है, याद कीजिएगा, किण्वन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 वेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली, तो डायलिसिस थैली मतलब नेफ्रॉन। ओके दोस्तों, नेफ्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से सर एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से। वृक्क समझ लीजिए कि उत्सर्जन से ही संबंधित रहता है सर जी। ठीक है, उत्सर्जन से ही संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन की देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? तो क्लोरोफिल कहेगा तो सर जी हरा हो जाएगा। चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना सर उपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जितने भी समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो इस सर ये दिन में ही होता है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा तभी ना होगा। रात में सूर्य आएगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा कपार? चलिए, वस्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या कहते हैं? देखिए, वस्क नहीं है, यहाँ है वृक्क। तो वृक्क के रचनात्मक क्रिया को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, और यहाँ न्यूरॉन दिया नहीं है इसलिए नेफ्रॉन में नहीं होगा, इसलिए न्यूरॉन होगा। ठीक है, चलिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन क्रिया अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है? तो आपका 30.5 kg मोल हो जाएगा। मैंने कल के वीडियो में गलत बताया था, इसके लिए माफ़ी। यहाँ 30.5 kg मोल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इथाइल अल्कोहल सर आपका अवायवीय श्वसन है। यहाँ से अभी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? तो जैसे श्वासोच्छ्वास होता है, श्वासोच्छ्वास हम लोग कहते हैं मानव सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादपों में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादपों में फ्लोएम मतलब देखिए, फ्लोएम किसे कहते हैं? जो भोजन, तो भोजन यहाँ हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है? तो CO2 से। अगला क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए सर दलपुंज, क्लोरोफिल, सरपास तो नहीं, इसमें स्वपोषी के लिए आपका सभी इम्पोर्टेंट हो, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य का रहा है 46 हो जाएगा, इसमें टोक कोई टोक नहीं। जोड़ा का होता तब 23 होता। ठीक है, परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में सर जी, परागकोश में क्या होता है सर जी? तो परागकण होता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो सभी में होता है, तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपका सर पुंकेसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बायोलॉजी पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बस हवा हवा उड़ जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग, तो सर आपका सर क्या होता है? पुंकेसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया था। एकलिंगी पादप आप लोग का सर पपीता है। ठीक है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ये सर भी एकलिंगी है, एकलिंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा कहेगा तो NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं रंग चेंज करता हूँ अब।
कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले कहेगा तो अम्ल हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है सर? तो 10.5 होता है। और यहाँ से भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु चमकीला है? तो आयोडीन कहेगा। आयोडीन ऑप्शन में जैसे रहेगा तो सर जी ये चमकीला होता ही है। कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो सर Mg बहुत अभिक्रियाशील है, वो बहुत अभिक्रियाशील। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु संख्या में तो 2 होता है, ठीक है। चलिए, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक जिसका आपका प्रकृति देखिए नॉन कहेगा, देखिए समझाते हैं। एल्कोहल तो ऑल, आपका बोलेगा कीटोन तो ऑन। तो यहाँ देखिए क्या आपका प्रयोग हो रहा है, क्या कर रहा है? ब्यूटेनॉन कीटोन, ब्यूटेनॉन कीटोन। तो कीटोन का ये प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ से भी आपको ठीक से समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन तो 3 आबंध होते हैं, जैसे हम लोग N3 बोलते हैं। तो इसमें 3 आबंध बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो सर CnH2n होता है एल्किन का। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आपके क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या, तो आवर्त कहेगा सर। तो आवर्त आपका हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए, रक्त में शर्करा का नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का नियंत्रित आप लोग का इंसुलिन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन आयनिक यौगिक है? तो बताए थे यहाँ आपका हो जाएगा NH3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सर आपका गोल्ड मतलब सोना कभी कोई पदार्थ से या कोई अवधि से संयोग नहीं करेगा, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में बताए थे, 24 कैरेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03, पहले भी क्वेश्चन हो गया है रिपीट। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र बताए थे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए एक बार। और H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्बोक्सिल, ध्यान सुनिएगा, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल अम्ल समूह है तो कार्बोक्सिल कहेगा तो COOH हो जाएगा। यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ओजोन O3 होता है। तो इसमें 3 परमाणु हैं तो 3 हो जाएगा आपका बिल्कुल। 3 ऑप्शन में C में दिया गया है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? 36 पंक्तियाँ, तो 7 आवर्त बताए थे। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमेटाइट का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का हम लोग कहते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? पिकोमीटर कहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा सर, कोई रोक नहीं। माइक्रो कहेगा 10⁻6 हो जाएगा। एक आपके बोलेगा 1 एंगस्ट्रॉम तो 10⁻10 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से भी एक कहेगा 1 नैनोमीटर तो 10⁻9 मीटर हो जाएगा। ये सब छोड़ना नहीं एग्जाम में आ जाए तो, कोई भी एग्जाम में। एथेनॉल का क्रियात्मक समूह, तो एथेनॉल का क्रियात्मक समूह कितना होता है? तो एथेनॉल का क्रियात्मक समूह सर आप लोग का होता है, नॉल है तो OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो सर ग्लूकोज की, ग्लूकोज। यदि पूछे ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है तो याद कीजिएगा C6H12O6 होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो सर शुक्रवाहिका में होता है, याद कीजिएगा शुक्रवाहिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर जी, यदि आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो। ओजोन परत की अपक्षय की कौन सी बीमारियाँ होती है? तो आपका त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। त्वचा कैंसर यहाँ से सभी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। गलत, तंत्रिका में होता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, सॉरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन। तो नर हार्मोन सर आप लोग का एस्ट्रोजन हो जाएगा। और यदि पुरुष हार्मोन कहेगा तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एस्ट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो सर गर्भाशय में होता है, गर्भाशय शुक्राणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? तो सर हम लोग कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग सर अनुवांशिक का पिता भी कहते हैं। ये जो मटर का अथी किया था, मटर का चयन किया था कौन? मटर का
आपका चयन किया था, कोर मटर का सर किया था, तो आपका हो जाएगा साधारण मटर का आपका चयन किया था। कौन? तो सर अनुवांशिका का पिता कौन है सर? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। प्रकाश की किरणें का समूह क्या कहते हैं? सब प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे नियमों क्या कहते हैं सर? तो कोलाइड कहते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है सर? तो सर आपका जान लीजिए 50 से 100 ओम होता है। चलिए यहाँ से भी आप जितने भी इम्पोर्टेंट था ये भी करवा दिया मैंने। देखते हैं और अगला क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन बचा है, क्या कर रहा है? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, ये सब आपको सोचना समझना नहीं है। 220 लिख दीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए, कटा दीजिए तो 110 आएगा। 110 यदि ऑप्शन में है तो बस टिक लगा दीजिए, बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि मैंने जो बताया यदि कोई दिक्कत समझ में आया, याद हुआ कि नहीं, अब हम आपसे पूछते हैं। याद हुआ? याद हुआ सर? हाँ, यस। सब्सक्राइब किए? हाँ किए। लाइक भी? यस। चलिए ये सब कर दिए, ये सब कर दिए। अब नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है? अब नहीं लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्ज़ाम में तहलका मचा दीजिए। अगला वीडियो फिर साइंस का आएगा यदि आप चाहेंगे तो, नहीं तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट का लाऊंगा। तो आप इसी वीडियो के नीचे वीडियो देख लीजिए, ठीक है? अभी तुरंत कमेंट कीजिए। आप कमेंट में लिखिए कि सर अगला वीडियो फिर वो टॉप 100 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव फिर से चलाइए साइंस का और सब्जेक्टिव भी। तो मैंने आप लोग का वादा करूंगा कि आप लोग 100% हम चलाएंगे, 100% हम चलाएंगे वीडियो के साथ, वादा के साथ। ये मेरा स्पार्की एजुकेशन का दावा है। मेरे कोचिंग से बहुत बच्चे टॉप भी करते हैं। तो आप लोग का अब मेरा नया चैनल है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग पढ़िए। आपका वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा फाइनल परीक्षा के बाद। चलिए रिजल्ट आने का कोशिश आप लोग का कैसा आता है रिजल्ट, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी में एक ही शब्द बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ सर? आखिरी में एक ही शब्द बोलता हूँ, जय हिंद। जय हिंद। हिंद क्या है मेरा? तो सर जय भारत है, तो जय भारत लिखिए। और इसके बाद हम बिहारी हैं, इसके बाद हम क्या हैं सर? बिहारी हैं। यदि आप कोई भी राज्य से देख रहे हो, अक्सर तो बिहारी ही है, लेकिन अक्सर कोई भी राज्य से हो तो अपने राज्य का नाम पहले बोलकर जय का हेडिंग लगा दीजिएगा। मैंने अपना राज्य का नाम लिया तो जय बिहारी लिखूँगा। इसके बाद चलिए जय बिहारी, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से नारा लगाना है, बोलना है आपको, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड लक।